अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियर मेन कूलिंग पार्टनर पेल। तो नाज़रीन, PSL हंगामा खेजी के साथ जारी है। गुज़श्ता रोज़ बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ एक लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान, और बारिश ने कुछ इसमें अपना किरदार ज़रूर अदा किया। मैच को महदूद किया गया 15 ओवर्स तक। लाहौर कलंदर्स मैच जीत सकते थे, लेकिन क्या हुआ न जाने क्या हुआ, और शाहीन आफरीदी कल मूड को क्या हुआ। तमाम तर सवालात हैं, तमाम तर बातें हैं जिस पर आज के इस प्रोग्राम में, इस ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू करेंगे। लेजेंड्स मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब सलीम मलिक साहब और सकलाम मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, मैच इससे मुख्तलिफ नताइज भी हो सकते थे, और वो जो हम हमेशा बात करते हैं, ये शुरू के जब अच्छा खेले हैं फ़खर जमान, तो ज़ाहिर है जैसे चल रहे हैं, मोहम्मद दीन ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्दुल्ला शफीक ने एज़ यूजुअल ठीक है सही इनिंग चली। उसके बाद सारे क्या मतलब उनके हाथ पांव फूल गए थे। ये स्कोर जो मजमुआ 15 ओवर ही सही, लेकिन 160 यहाँ पे स्कोर काफ़ी था, फाइटेबल था या नहीं? यार देखें, अगर आप एनालिसिस करें ना, हम अक्सर बात करते हैं कि जब कभी भी किसी का रिदम तोड़ना हो ना, तो आप उसमें थोड़ा सा गैप डाल दो। जैसे फास्ट बॉलर या किसी भी बॉलर को मार पड़ी होती है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए उसको ना डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे ही मीटिंग शुरू कर देते हो, ताकि वो टाइम उसका जो अच्छा चल रहा है वो थोड़ा सा ब्रेक आए। इसमें भी यही हुआ। अच्छा, बारिश आई, वो सारा कुछ ही उल्ट पुल्ट हो गया ना। तो मतलब लाहौर कलंदर जो जिस तरह खेल रहा था, जैसे नईम और फ़खर खेल रहे थे, वो गैप आया, उसके बाद देखें एकदम विकेटें गिरी, और उसके बाद वो फिर वो रिदम वो बन नहीं सका। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, नईम बहुत अच्छा खेला है, इसमें कोई शक नहीं, पिछले 2-3 मैचों से बहुत अच्छा खेल रहा है। मगर देखें, किसी हसन अली को बहुत मार पड़ी इस मैच में, ठीक है। हसन अली को की जो उसकी बॉलिंग जितनी अच्छी वो कर रहा था, तो उसको ख़राब करने में उसकी फील्डिंग का बहुत बड़ा हाथ है। मैं समझता हूँ कि जब आपकी फील्डिंग आपका साथ नहीं देती, तो आपकी बॉलिंग बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, प्रोग्राम वो हो गई, ठीक है। अब आप देखें, उसने पहला बॉल किया, ओवर का दूसरा बॉल था। अब उसने अब्बास अफरीदी ने सिंगल नहीं होनी चाहिए थी, उसने दुक्का करवा दिया मिड ऑन पे, ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड बॉल उसने नईम को बाउंसर किया, सीधा कैच जमाल ने उसका छोड़ा है स्टार्ट में, शुरू में। अब जब आपकी फील्डिंग आपको साथ नहीं देगी, अब नईम जो 70 कर गया, देखे ना उसने कितना स्कोर किया, 65। वो उस वक्त उसका 8 या 10 स्कोर था। कितना तो खुद दिया इसका मतलब उसको। तो ये मेरा ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो लाहौर कलंदर के हक में बहुत फेवर में गई। उसके बावजूद लाहौर कलंदर 168 8 रन की उनको लीवरेज में मिला, तो 168 बहुत अच्छा स्कोर था। मगर उसके बाद क्या हुआ, कहानी तो उसके बाद शुरू हुई बॉलिंग की, कि उसके बाद जो काम, जो हमारे दो एक्सपीरियंस, सो कॉल्ड एक्सपीरियंस बॉलर थे पाकिस्तान के, अफरीदी और हारिस। आप देखें, इन दोनों ने जो बॉलिंग की है, मेरे ख्याल में इससे तो बेहतर था कोई और बॉलर कर लेता। इनको देखो, पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए इनको कितने साल हो गए हैं, और इनको ये नहीं पता कि आखिरी ओवर में प्रेशर को कैसे बॉलिंग करते हैं। आप यॉर्कर करने की कोशिश करें, वेरिएशन करें, आपने कुछ किया ही नहीं। आपने दोनों ने 20-20 स्कोर खा लिया, 48 रन 3 ओवर में, बहुत स्कोर, 2 ओवरों में 41 रन पड़े। वो क्या 21 और 20 दे के उन्होंने मैच खत्म करवा दिया। तो ये तो मैं हमेशा इन लोगों को, अगर लोकल लीग में लोकल प्लेयर आपका मार के इतना बड़ा स्कोर करे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट बैटिंग पे बात बाद में कर लेते हैं। अभी जैसे मलिक साहब ने भी इशारा दिया, जो बात की है हारिस रऊफ और अफरीदी, 2 ओवरों में 41 स्कोर दोनों ने खाया। ऐसा लग रहा था जैसे लाहौर की तरफ से नहीं, ये तो उधर से कराची की तरफ से खेल रहे हैं। एक्सपीरियंस बॉलर्स दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। ये एटीट्यूड नजर आ रहा है, जिसका असर जाहिर है आपके पूरे मैच में ओवरऑल। देखिए, बारिश एज ए प्रोफेशनल आप एक्सक्यूज नहीं सकते, बट आपको जो फैक्ट्स फिगर्स हैं, आप रियलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक चीज़ होगी। दूसरी है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में जाते हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करते ही करते हैं। ये नहीं कि आपको हमेशा ड्राई वेदर मिलेगा या हमेशा जो है वो
कंसेक्यूटिव विकेट मिलेगी या हमेशा आप जो है वो डोमिनेट कर रहे होंगे, कभी आपकी बैक भी बॉल होगी तो आपको हर चीज़ों में से निकलना आना चाहिए। आई थिंक ऑब्वियसली एज ए बॉलर हारिस रऊफ और शाहीन कोशिश तो पूरी कर रहे थे, क्या आया सही कोशिश कर रहे थे, ये सवाल बनता है। जिस तरह से वो अपनी एफर्ट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि भाई बाउंड्री ना लगे, और जिस अंदाज से ये जो न्याजी खेल रहा था, मैं ये समझता हूँ प्रेशर ज़्यादा इन दोनों के ऊपर था। मुझे भी प्रेशर आ गया प्रेशर ज़्यादा इन दोनों के ऊपर था। रिगार्डलेस अगर कोई कहे कि जी देयर वाज़न्ट एनी प्रेशर होता ही होता है। मैं ये समझता हूँ न्याजी जो है ना वो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की इनिंग्स खेल गया। ठीक है, मुझे इतना एंजॉय किया मैंने इसकी इनिंग्स को देखते हुए कि बॉलर्स हमारे बेबसी नजर आए। ये वही न्याजी है जिसका मैं उस दिन आपको जिक्र कर रहा था कि ये कहाँ गायब हो गया। इसने बेबस कर दिया। इसने कुछ शॉट्स जो क्रिकेटिंग शॉट जो हम कहते हैं बनाने वाली, उतर के इनसाइड आउट खेलना, पॉइंट के ऊपर से मार देना, इधर तो आप मार ही लेते हैं, मगर इस साइड पे जो खेलने वाली शॉट्स होती हैं उसके लिए आपके जो है ना जो जहन जो दिमाग है वो इस साइड पे नहीं होता, आप बैलेंस होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना बैलेंस हेड में भी होता है। जब आपका बैलेंस दिमाग में होता है तो आप गेंद को देखते हैं और गेंद को उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जिस अंदाज का गेंद होता है। उसने कई शॉट्स जो है ना बहुत खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स मारी हैं। सही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक ऐड कर दूं, ये इन्होंने कहा जी कि कंडीशन हमें सूट नहीं कर रही थी, ये कहा ना। अच्छा, मैच जब स्टार्ट हुआ बारिश के बाद तो उनको भी तो गीली कंडीशन मिली थी, और उन्होंने वो जो 7 ओवर थे वो बेस्ट ओवर किए उन्होंने इनको हिलने नहीं दिया। आप उसके बाद अगर देखें इनकी किसी बंदे ने स्कोर नहीं करने दिया। उन्होंने यॉर्कर किए, उन्होंने बहुत इनको रोके रखा, हालांकि ये स्कोर बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। अगर बॉल स्किड कर रहा था, कंडीशन बुरी थी, तो इनको तो बहुत लंबा स्कोर करना चाहिए था फिर। तो उनके लिए क्या कंडीशन एकदम 7 ओवर गिली हो वो सही खेल गए, इनके लिए एकदम खराब हो गई सर। लेकिन इसमें ये तो आप सही कह रहे हैं, बचकाना अनप्रोफेशनल वाली बात है। कंडीशन के अलावा मतलब लाहौर कलंदर्स का मैच लाहौर में हो रहा है, होम क्राउड आपके साथ है, आपको एज हासिल है कराची पर, और पिछले आप जो मैचेस हैं परफॉर्मेंस अच्छी देते हुए आ रहे हैं। मैं अभी तक ना ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कप्तानी में कोई फ्लॉ है, ये ओवरऑल टीम इजी हो गई, क्योंकि मौसम की जस्टिफिकेशन तो किसी तौर पे जायज़ है ही नहीं ना, मानी नहीं जा सकती। हुआ इनके साथ असल में क्या है? देखें, ये जो प्रोफेशनलिज्म है ना, इसमें आप हर कंडीशन में आपको खेल, आप ये नहीं कि एक्सक्यूज़ दे सकते कि जी ये इस वक्त बॉल बहुत ज़्यादा टर्न कर रहा था, बॉल स्विंग कर रहा था, मैं इसलिए नहीं खेल सका। तो कंडीशन तो आसान कभी भी नहीं मिलेंगी, आपको हर किस्म की कंडीशन मिलेंगी। तो आपकी एबिलिटी तो जब ही पता चलती है ना, जब आपको मुश्किल आती है। वो आसान कंडीशन में तो हर कोई कर देता स्कोर। तो ये कंडीशन दूसरी टीम के लिए भी होती है ना, जैसे आप भी कह रहे हैं। तो ये तो एक्सक्यूज़ है बहुत बड़ा देना कि जी मैं कंडीशन बड़ी गंदी हो गई थी, और 170 ऑलमोस्ट स्कोर था। 15 ओवर में बहुत स्कोर होता है। अगर 5 ओवर खेले तो इसका मतलब इनको 220 स्कोर चेस किया उन्होंने। आखिरी ओवर में 10 की एवरेज से तो जाते हैं आप। सही। तो आपने तो इतना आराम से स्कोर करवाया, और फिर आके आप टीवी पे ये कहें कि जी कंडीशन मुश्किल थी, ये किसी के मेरी समझ से बिल्कुल ठीक है। सर, ये मिचेल, सैम बिलिंग्स और हत्ता के उस पर भी शायद असर हो गया, सिकंदर रजा पे भी, ये तो परफॉर्मर्स हैं। सिकंदर रजा खास तौर पर इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करता हुआ है। मेरा सवाल ये है कि डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स से जो उम्मीदें थी वो तो खैर उस पर पूरा नहीं उतर रहे, लेकिन सिकंदर रजा वो कल क्या हुआ है? देखिए, जब गेम शॉर्ट होती है ना, तो आप 20 ओवर्स का प्लान बना के चल रहे होते हैं और उसी तरह आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं गेम को। ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी तरह आपकी इमेजिनेशन चल रही होती है और आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। जैसे ही ओवर कट डाउन होते हैं तो फिर आप उसको रिवर्स करते हैं, आप फिर दोबारा उसका फॉर्मूला ढूंढ रहे होते हो कि किस तरह क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि डेरिल मिचेल गया है और उसकी शॉट सिलेक्शन जो थी वो अपनी तरफ से जो वो स्कूप मारने के लिए गया, दिल स्कूप या स्कूप जो भी कहेंगे उसको, वो उसकी नहीं लगी। तो आई थिंक वो जो शॉर्ट स्पैन आया ना, उसमें इन सब ने बहुत ज़्यादा जो है वो हिटिंग की तरफ गए कि भाई थोड़े ओवर रह गए, और थोड़ा सा भी अगर टाइम ले लेते तो शायद इससे कदरे बेहतर कर लेते, बट टाइम था ही नहीं उस वक्त। सकी वो टाइम देखा ना, ये जब ये थोड़े ओवर रह जाते हैं तो फिर आपके पास
ये सोचने का आप नहीं सोचते कि यार मैंने जाके कोई प्लान, आप तो Calculation हिटें नहीं कर मारनी सकते, शुरू करते calculation नहीं हैं। कर आपका सकते। होता है कि यार जाके जितना मैक्सिमम स्कोर कर सके हम करें, तो उसमें फिर विकेटें गिरने के चांसेस कल इम्तहान था आसिफ अली का, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन, ऐसे ही मौके के लिए उसकी ज़रूरत होती है हिटिंग करे, वो कल बेचारा वो रन आउट हो गया। वो फ़र्क पड़ सकता था अगर वो टिक जाता तो। नहीं, वो बड़ी हिट तो मार लेता है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसे बकौल शाहीन अफरीदी के कंडीशन बड़ी आसान हो गई थी, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा मौका था कि ये वो स्कोर कर सकता था। मगर ऐसी सिचुएशन में आसिफ अली ही नहीं था, ये क्रेडिट देना चाहिए उनकी बॉलिंग को कि उन्होंने बॉलिंग आखिरी ओवर्स में बहुत अच्छी की। उन्होंने देखे ना, दोनों ओपनर्स के बाद उन्होंने किसी को स्कोर करने नहीं दिया। जैसी बारिश आई उसके बाद उस कंडीशन में जो बकौल शाहीन अफरीदी के बहुत आसान हो गई थी, उन्होंने उस कंडीशन में मुश्किल उनको हिलने नहीं दिया, बॉलिंग बहुत अच्छी की। सही है। तो मेरे ख्याल में खास तौर पे अब्बास को, क्योंकि उसने 4 आउट किए, वो बारिश के बाद वही आ रहा था। और एक गालिबन ओवर मीर हमजा ने बहुत अच्छा किया बीच में, पहले वो 2 ऊपर किए, 1 नीचे चाहिए, तो अब्बास 4 आउट कर गया और इसने बहुत ही अच्छा रिस्ट्रिक्ट करके रखा। हालांकि घंटी बजा दी कराची किंग्स ने। आमिर जमाल का भी 1.5 ओवर 1 ओवर अच्छा उसने देखे 3-4 बॉल यॉर्कर की, बहुत यॉर्कर अच्छे किए, और ये उनको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्रेडिट जाता है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। कराची ने खतरे की घंटी बजा दी दीगर टीमों के लिए। अब देखें ना, तीसरे नंबर पर वो आ गए हैं, 8 मैचेस उनके अभी तक हुए हैं, 10 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं। और बज़ाहिर जो शुरू में लग रहा था कि शायद स्ट्रगल कर रही है टीम, लेकिन अब आप देखें तो कहानी मुख्तलिफ है। हाँ, देखिए, अगर दूसरी टीमें 1-1 मैच जीतती है और पेशावर ज़ल्मी 1 हार जाती है, तो पेशावर ज़ल्मी निकल जाएगी, बाकी सब थ्रू कर जाएंगे। सही है। तो खतरे की घंटी ना आगे जाके शुरू होगी, जब एलिमिनेटर में जाएंगे ना, हाँ, वो गेम ही डिफरेंट है। सही है। ये सारे जो 10 मैच है ना, ये हाँ, राउंड वाले मैच, आपस में 1-2 मैच जो खेलना, ये डिफरेंट है। लेकिन सर उसके लिए तैयारी तो इन्हीं मैचेस से होनी थी, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा लाहौर कलंदर्स की खासतौर पर परफॉर्मेंस को तैयार हैं उस। देखिए नहीं, वैसे इसमें मैं सकी एक चीज़ है, ये इसको पेशावर ज़ल्मी को भी अभी आप बाहर नहीं निकाल सकते। नहीं, अगर ये एक हारता है, इनके 3 मैचेस पड़े हैं, अगर तीनों जीती है तो ये अंदर आ जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी 1 हारे, बाकी 1-1 जीते, तो ज़ल्मी बाहर, ये 4 ऊपर वाली आ जाएंगे। अनलेस के पेशावर एक मैच हार के, तो फिर शायद उसके चांसेस इस पर इसका रेट भी अच्छा रखे पेशावर ज़ल्मी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त तो है और शाहीन आफरीदी की कुछ गुफ्तगू भी सुनवानी है आपको, उसके लिए आपको ब्रेक के बाद वापस आने का इंतजार करना पड़ेगा। तो एक ब्रेक के बाद पीएसएल हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हार जीत खेल का हिस्सा है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं कि आप चाहे हार भी जाएं तो आपके जो अंदाज है, आपका एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। और ये हम दुनिया भर में देखते भी आए हैं। बड़े बड़े जो मैचेस हैं, बड़ी बड़ी टीमें हार जाया करती हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ना सिर्फ दूसरी टीम को मुबारकबाद दी जाती है, बल्कि उसके साथ अच्छे तरीके से बात भी की जाती है और अपना जो अंदाज़ है उसमें कोई तब्दीली नहीं आने दी जाती। ये माजी का हिस्सा है, क्योंकि हम माजी में जितने प्लेयर्स के हवाले से बात करते हैं, लेजेंड्स के हवाले से बात करते हैं, वही सब कुछ करते रहें, इस तरह से करते रहें। कल बड़ा अजीब सा एक वाक़या पेश आया है। शाहीन शाह अफरीदी हमारा फ़ख्र हैं, ज़ाहिर है अच्छा परफॉर्म करते आए हैं माजी में भी, और अभी हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस, चाहे वो मैदान के अंदर हो या उसके बाहर, अगर अपनी गुफ्तगू की शक्ल में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट चुके कर रहे होते हैं, तो वो गुफ्तगू भी अच्छी करेंगे। कल थोड़े से वो ऑफ नज़र आए। अब न जाने ये हार का गुस्सा था, हार का गम था, या फिर आखिरी ओवर में 3 छक्के पड़ने की वजह से ऐसा उनका मूड हुआ। मैं ज़रा चाहता हूँ कि वो जो गुफ्तगू प्रेजेंटर ने उनसे की है और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया, पहले आप ये सुने फिर इस पर बात करें। लगता है कोई बहुत ही ख़ास और राज वाली बात थी। उन्होंने कहा कि नहीं बतानी मैंने, कुछ ख़ास नहीं। मलिक साहब, ये क्या था ये? यार देखो, अब तक तो एक्सपीरियंस आ जाना चाहिए बंदे को कि जब आपको कोई सवाल करे तो आप अच्छे तरीके से उसको जवाब दिए। आपके कि प्रेशर तो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि प्रेशर ना हो। ये तो कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है। विव रिचर्ड से किसी ने जब पूछा कि आप पे प्रेशर होता है, तो उसने कहा कि जब मैं पवेलियन से निकलता हूँ, बहुत दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है ना सर विवियन रिचर्ड, उसने कहा जब मैं ग्राउंड से जा रहा होता हूँ तो मेरे पे बहुत प्रेशर होता है। जब मैं पहला बॉल खेलता हूँ उसके बाद मेरा प्रेशर ख़त्म हो जाता है। तो प्रेशर तो उस बंदे पे भी था जो दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर था। तो आपको जवाब देना चाहिए था कि ठीक है जी, प्रेशर होता है, हम हैंडल नहीं कर सके, हमसे अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकी। मतलब जवाब भी देना था ना। फिर आप कह रहे हैं कि हमने कोई आपस में बात नहीं की,
तो ये कुछ खास नहीं तो ये किस किस्म की कप्तानी है? जब आप मुश्किल होती है तो आप हमेशा एक दूसरे से जाके मशवरा करने की कोशिश करते हैं कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ आपस में सीनियर प्लेयर खड़े हो जाते हैं। तो ये इस किस्म के बयानात जो है ना, ये बचकाना मेरा ख्याल है बयानात हैं। इसको अपने आप को ठीक करना चाहिए। वैसे तो मुझे भी कहना चाहिए था कि मैं जवाब नहीं देता इसका। सही है, यही तो फर्क है ना मेरा आप में और आजकल के प्लेयर्स में। यार ये नहीं होना चाहिए, ये बचकाना किस्म की बचकाना और जवाब से ज़्यादा अंदाज जो है वो ज़रा थोड़ा सा मतलब अजीब सा था। सिकरम भाई देखिए, वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 रहा, एक बंदे के अंदर एक वो ईगो होती है। फिर उसके बाद जो है कैप्टन भी है, और पिछले कोई 1 साल से जो चीज़ें चल रही हैं, कप्तान बनाया फिर साइड पे हो जाना, ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा आपके मिजाज को थोड़ा सा तुर्श कर देते हैं। और जो फिर इस तरह के सवालात का आना, थोड़ी सी देखिए कंडीशंस नहीं सूट कर रही थी, ये सब मानते हैं। और कोशिश करता है इंसान और कोशिश ना हो रही हो तो फ्रस्ट्रेशन आ ही जाती है। सही है। पर आई थिंक इसको सिंपल शॉर्ट एंड क्रिस्पी जवाब दे देते कि भाई आप चीज़ें बस में नहीं चल रही थी, कोशिश कर रहे थे। Exactly, हाँ। बात चल आगे रही जाके थी, हम बेहतर बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कि बात नहीं हो रही थी, बट आई थिंक ही वाज़न्ट हैप्पी ऑनेस्टली with He wasn't his happy. own performance or with his team's performance? ओवरऑल जब आज लीडर भी होते हैं और फिर आप करंट सिचुएशन में भी जा रहे थे, डबल प्रेशर हो रहा होता है आपके ऊपर। एक कैप्टन होता है मगर वो करंट सिचुएशन में नहीं जाता है, और ये कैप्टन जो हर दफा करंट सिचुएशन में जाए, इसका मिजाज ऊपर नीचे हो सकता है, और दैट्स द नेचुरल। सर, बट जब आपको बॉलिंग कर इन रहे सारी हो ना, चीज़ों को ट्रेन बिल्कुल करना ही ठीक है। करना है। जब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है उस वक्त मिजाज ऊपर नीचे होना समझ में आता है, ज़ाहिर है मार पड़ रही हो। उसके बाद और इतना एक्सपीरियंस्ड बॉलर इंटरनेशनल खेल चुका है, इंडिया के खिलाफ बड़े ज़बरदस्त सिस्टम बॉलिंग की हुई है, ये जो 3 छक्के 1 ओवर में खाए और जिस तरीके से बॉलिंग की, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं शाहीन अफरीदी से इस तरह। देखिए, बाज़ का ऐसा होता है कि हम लोग जो क्वेश्चंस करते हैं ना, टोंट वाला क्वेश्चन, उसमें भी इंसान का मिजाज और भड़क जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसने कोई 3 क्वेश्चन उसकी अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर चले गए, और बॉलिंग का क्वेश्चन भी इसी का बनता था जी, मैच के हारने का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बनता था जी, और फिर वो आखिरी 3 ओवरों की जो क्वेश्चन है वो भी इसी के ऊपर बनना था। कतक कलामी के लिए बट व्हाट आई एम सेइंग, मैं एग्री करता हूं सलीम भाई पे कि आप ऐसी सिचुएशन में भी जाओ तो कतक कलामी के लिए माजरत, लेकिन जब शाबाश मिल रही तभी तो सब चीज़ों की शाबाश। जब आप हारते हैं तो सवाल इस किस्म के ही होंगे, आपको मार पड़ेगी। देखो ना, अगर मैं भी अगर उसकी जगह होता, ज़ैनब की जगह, तो मैं भी यही सवाल करता और बार बार करता। शायद आपको गुस्सा दिलवाने के लिए करता, मगर आपका वैसे बाय द वे वो खातून थी, उसने लिहाज कर लिया होगा, आप ये सवाल नहीं करने थे उससे। नहीं, मैं तो कल तो लग रहा था जैसे कोई भी निकाल रहे हैं वो, कोई भी होता वो बार बार करता कि जवाब दो। मतलब इसका देखें, और सर ये चीज़ शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस बहुत बड़े बॉलर, अग्रेसिव, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, हमारे आसिफ, मैं कहता हूँ तीनों से बड़ा बॉलर था, तो कभी उसको सवाल करेगा कोई तो वो क्या उल्टा जवाब देगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। आई थिंक ही वाज़न्ट हैप्पी, he wasn't happy and we weren't happy actually with this हाँ, performance. Lahore wasn't happy with this जिस तरह का वो सारा मैच का सिनारियो बना, आई थिंक वो खुशी नहीं था। दूसरी चीज़ जो है, जो मैं ये चाहता हूँ कि मेंशन किया जाए, नईम के ऊपर मैंने भी बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस किए, बात भी की, यार ये क्या है, नंबर ऊपर नीचे कर दो। मैं भी थोड़ा सा डाउट्स मेरे दिमाग में थे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम बहुत दूर होते हैं तो हम लोग उस तरह एनालिसिस नहीं कर सकते जितनी देर तक जब आप अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर ना हो, गेम के अंदर ना हो, स्पोर्ट्स स्टाफ ना हो। तो आई थिंक पहले तो क्रेडिट गोज टू शाहीन अफरीदी के नईम को वो चांस देता रहा, ना नंबर चेंज किया ना टीम में से निकाला, और फिर आज पिछले 2 इनिंग्स में, आज कल की जो उसने इनिंग्स खेली है, वो जो कैच छूटा उसको साइड पे रख दिया जाए, बट उसके बाद उसने जो बैटिंग की है उसमें भी बहुत ही खूबसूरत शॉट्स किए। मेरा ख्याल है उसका सॉरी, इसका मतलब है नईम के ही सवाल करने चाहिए थे फिर उसको, बाकी कोई सवाल नहीं करने चाहिए थे। साथ खेलते भी रहे नहीं, अंडर 19 में इनके साथ पुराना साथ। अच्छा, इनके साथ खेलते नहीं, मुझे फिर बनता था ना चांस देना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, जो आपने स्टेटमेंट दी थी ना उसके बारे में,
वो गलत नहीं दी थी। जब आप एक बंदा अच्छा नहीं कर रहा तो अगर कल उसका कैच हो जाता तो शायद आपकी स्टेटमेंट वैसे ही रहती, क्योंकि वो 5-6 पे आउट होता। मगर उसने झलक दिखाई है कि उसके अंदर कुछ है। बिल्कुल ठीक। आउट हो जाता वो अलग बात है, वो झलक हम क्योंकि बहुत दूर बैठे हम नहीं देख सकते। जब आप डे इन डे आउट एक लड़के करंट है, इसमें कोई वो करंट जो है ना वो आपको नजर आने वाले मैचेस में होपफुली नजर भी आएगा। बहरहाल एक ब्रेक का वक्त हुआ और ब्रेक के बाद आज के इंपॉर्टेंट मैच के बारे में बात करेंगे जो कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान के लिए तो खैर ये मैच एक प्रैक्टिस मैच ही कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस इवेंट से बाहर हो चुके हैं। पेशावर के लिए जो कि चांसेस जिंदा रखने के लिए ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है। इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। इस हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। और मैच आज होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान सुल्तान के लिए तो ये एक फॉर्मल ही मैच होगा, फॉर्मेलिटी ही होगी। पेशावर ज़ल्मी के लिए अलबत्ता ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपने आप को कायम रखना है। वक्त चुके काम है तो मुख्तसरन जनाब सलीम मलिक साहब, पेशावर ज़ल्मी ज़ाहिर है बड़ा ज़रूरी है इनके लिए मैच, बल्कि ये मैच भी नहीं, बाकी जो उनके मैचेस रहते हैं 2 मैचेस इसके बाद कराची और लाहौर के साथ है इनके, वो भी जीतना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। वैसे देखें वाकई ये उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, मगर इसमें एक अगर आप स्टेटमेंट देखें रिजवान की बहुत पिछले 2 मैच पहले उसकी आई थी कि मेरी दुआ है पेशावर ज़ल्मी और बाबर के लिए कि वो अच्छा करे। तो मेरा नरम गोशा तो उसके लिए है उसका ऑलरेडी, तो आई होप कि आज दुआ उस वक्त की थी, दवा आज कर सकते हैं वो कर सकते हैं ना। तो इसलिए मेरे जहन में अभी तक वो है कि पेशावर ज़ल्मी के चांसेस ज़्यादा है। सर जी सकरान भाई, देखें मुल्तान सुल्तान को अपनी प्राइड के लिए खेलना चाहिए। आप हर मैच प्राइड के लिए खेलते हैं, हर वैसे भी किसी को, यू हैव नथिंग टू लूज ना। हर किसी को इंडिविजुअल हो टीम हो प्राइड के हो तो साइड पे अगर रखेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि ये आपकी अगर हैबिट बन गई तो फिर बहुत मुश्किल होगी। आई थिंक मुल्तान सुल्तान के ख़ास तौर पे रिजवान के ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि आज के मैच में वो किस तरह पूरी टीम को उठा के लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर बिल्कुल ही छोड़ दिया ये सारा कुछ तो एज ए लीडर बहुत बुरा लगता है। तो डेफिनेटली इसको पूरा जोर लगाना चाहिए और लगाएगा मेरा जहाँ तक ख्याल है। पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना ज़रूरी है अगर टूर्नामेंट के अंदर रहता है, वरना फिर ये मेरा ख्याल है ये आज हारते हैं, ऊपर से कोई एक मैच जीत गया तो पेशावर ज़ल्मी निकल जाए। जैसे परफॉर्म कर रहे हैं 7 मैचों में तो मेरा ख्याल प्राइड के लिए नहीं खेला तो 9 के लिए अच्छा सही। अच्छा ये बताइएगा मलिक साहब, साइम अयूब के बारे में अभी उनके बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का बयान सामने आया कि उसको नहीं खिलाना चाहिए था, मतलब उनको ये ख्याल आया है जनाब 7 मैचेस के बाद कि नहीं खिलाना चाहिए था PSL, बल्कि अभी क्लब मैचेस खिला के ज़रा रिदम उनका बहाल हो जाना चाहिए था। आप भी ज़ाहिर है शुरू में गुफ्तगू करते रहे साइम अयूब के हवाले से, और इंजरी के बाद वापस आना कितना बड़ा चैलेंज होता है, ये अपनी जगह पर ज़्यादती हुई है साइम अयूब के साथ? ज़्यादती नहीं हुई है। जब आप यंगस्टर होते हैं ना, मैं सकी यही हम बात कर रहे थे कि बंदे की ना कोशिश होती है कि यार मेरे मैचेस मिस ना हो सकता है वो फिट ना हो, मगर मुझे तो अभी तक उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि वो फिट नहीं है। सही है। सवालिया निशान मुश्ताक साहब पे है कि आप कोच हैं, आपको ये चीज़ पहले नहीं पता थी कि अगर वो फिट नहीं है तो उसको हम बाहर मैचेस खेल के तो उसको खिलाएं। तो आप जब एक बंदा फेल हो गया, बजाय उसका मोराल हाई करने के आप इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि इसको हमें मैच नहीं खिलाने चाहिए था। ये मेरा ख्याल टीम के लिए चूँकि भी उनके मैचेस हो रहे हैं तो इसको बैठ के उसकी काउंसलिंग करें, उसको बूस्ट अप करें कि यार तू बहुत बड़ा प्लेयर है, तू हमारा मेन प्लेयर है, तू हमें जितवाएगा और तूने जितवाए हुए हैं मैचेस। तो ये इस किस्म की बातें जो है ना वो प्लेयर के जहन में डालना कि वो फिट नहीं है, मेरा ख्याल वो नेगेटिव जाती हैं जबकि आप कोच हो। ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी मुश्ताक अहमद साहब को इस स्टेज में। अभी मैचेस पड़े हुए हैं, अभी आ गए ये स्टेटमेंट आ गई उनकी। देखिए फिजिकल फिटनेस तो एक बॉक्स टिक होता है ना, मेंटल फिटनेस, टेक्निकल फिटनेस, फिर टैक्टिकल फिटनेस, इनके एविडेंस होते हैं। मैं इसलिए कहता था कि जब भी आप इंजरी के बाद आते हैं तो आपको ये सारे बॉक्सेस टिक करने कहीं ना कहीं, अगर नहीं हो रहे तो अनफॉर्चुनेटली ये जो PSL होता है इसमें टाइम नहीं होता आपके पास प्रैक्टिस सेशन। टीम आपकी कौन सी आज के मैच के लिए मुख्तसरन? आपकी? मेरी जी रिजवान की स्टेटमेंट के बाद तो पेशावर ज़ल्मी है। आपकी? मुल्तान से। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।